रात के 12:30 बजे का समय था। शहर की सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, सड़कें सूनी पड़ी थी और दूर दूर तक सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी झिलमिला रही थी। कभी कभार कोई ट्रक या बस गुजरती थी, वरना ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर सो चुका है। रामलाल, जो कि एक साधारण टैक्सी ड्राइवर था, रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा था। वह थका हुआ था, लेकिन उस रात उसने सोचा, आज थोड़ा और काम कर लेता हूँ। रात की सवारी ज्यादा पैसे दे जाती है। रेलवे स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। सिर्फ 2-3 कुल्ली और एक चाय वाला झपकी ले रहे थे। तभी दूर से एक आदमी स्टेशन से बाहर आता दिखा। उसके हाथ में पुराना बैग था। उसने सफेद शर्ट और काली पैंट पहन रखी थी। चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। वह सीधे रामलाल की टैक्सी के पास आया और बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज में बोला, भाई साहब, शहर के पुराने चौक तक चलोगे? रामलाल को पहले तो लगा ये आम यात्री है। उसने तुरंत कहा, क्यों नहीं साहब, बैठ जाइए। वह आदमी बिना कुछ बोले टैक्सी की पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। रामलाल ने इंजन स्टार्ट किया और टैक्सी धीरे धीरे सुनसान सड़क पर चल पड़ी। सड़क के दोनों ओर पुराने बरगद और पीपल के पेड़ खड़े थे। उनकी परछाइयां स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में और भी डरावनी लग रही थीं। हवा में नमी थी, जैसे अभी अभी बारिश होकर गई हो। रामलाल ने मन ही मन सोचा, इतनी रात गए अकेले कौन सफर करता है। खैर, सवारी मिल गई तो अच्छा ही है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे अजीब और डरावना अनुभव बनने वाला है। टैक्सी अब शहर की सुनसान सड़कों पर दौड़ रही थी। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट और कभी कभार कुत्तों के भौंकने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। रामलाल ने गाड़ी चलाते चलाते पीछे सीट पर बैठे उस आदमी से बातचीत शुरू करने की सोची। वो बोला, साहब, इतनी रात गए अकेले सफर कर रहे हैं? ट्रेन लेट हो गई थी क्या? लेकिन पीछे से कोई जवाब नहीं आया। रामलाल ने रियर व्यू मिरर में झांक कर देखा। आदमी खिड़की से बाहर देख रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल निर्जीव और गंभीर लग रहा था। रामलाल ने फिर कोशिश की, कहाँ से आ रहे हैं आप? काम से गए थे या रिश्तेदारी में? इस बार भी कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर अचानक बहुत धीमी गूंजदार आवाज आई, घर लौट रहा हूँ, बहुत सालों बाद। उसकी आवाज सुनकर रामलाल के बदन में झुरझुरी दौड़ गई। आवाज अजीब थी, जैसे कहीं दूर गुफा से आ रही हो, गहरी और भारी। रामलाल ने हल्की हंसी में कहा, अच्छा, कितने सालों बाद लौट रहे हैं? लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं मिला। टैक्सी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती आगे बढ़ रही थी और चारों तरफ सन्नाटा और भी डरावना हो चुका था। रामलाल ने महसूस किया कि पीछे बैठे यात्री से हल्की सी ठंडी हवा निकल रही है, जैसे एसी चल रहा हो, जबकि उसने खिड़कियां बंद कर रखी थी। उसने धीरे से माथे पर हाथ फेरा तो पाया कि उसे हल्का सा पसीना आ रहा था। अब उसके मन में सवाल उठने लगे, ये आदमी आखिर है कौन? इतना चुप क्यों है और उसकी आवाज इतनी अजीब क्यों लगी? रामलाल के दिल की धड़कनें तेज होने लगी, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद थका हुआ होगा, कोई बात नहीं। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे जो होने वाला है वह उसकी सोच से भी ज्यादा डरावना है। करीब आधे घंटे सफर करने के बाद टैक्सी शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गई। अब सड़क और भी सुनसान थी। दोनों ओर घने पेड़ थे, जिनकी परछाइयां गाड़ी की हेडलाइट में अजीब सी आकृतियां बना रही थी। रामलाल को बार बार नींद सी आने लगी, लेकिन पीछे बैठे आदमी की खामोशी उसे बेचैन किए जा रही थी। अचानक उस आदमी ने कहा, बस यहीं रोक दीजिए। रामलाल ने गाड़ी धीरे धीरे किनारे लगाई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वहां कोई घर, कोई बस्ती, कोई दुकान नहीं थी। सिर्फ एक टूटी हुई दीवार और जंग लगा लोहे का गेट सामने खड़ा था। रामलाल ने हैरानी से पूछा, साहब, यहाँ? ये तो कोई घर नहीं, यहाँ तो। गेट पर लगी टूटी पट्टिका पर हल्की रोशनी पड़ी और अक्षर साफ हुए, नगर कब्रिस्तान। रामलाल का गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, आप यहाँ क्यों? तभी पीछे से धीमी लेकिन ठंडी आवाज आई, यही मेरा घर है, बहुत सालों बाद लौट रहा हूँ। रामलाल ने डरते डरते रियर व्यू मिरर में देखा। वो आदमी अब मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। होंठ फैले हुए और आंखें बिल्कुल खाली, जैसे काले गड्ढे हों। रामलाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सीट खाली थी। टैक्सी के दरवाजे खुले थे और हवा के साथ एक ठंडी लहर अंदर आई। कब्रिस्तान का गेट अपने आप चरमराता हुआ हिलने लगा, जैसे किसी ने अभी अभी उसमें से अंदर कदम रखा हो। रामलाल के होंठों से बस इतना निकला, हे भगवान, ये मैंने किसे बिठा लिया था? डर से कांपते हुए रामलाल टैक्सी से उतरा। चारों तरफ सन्नाटा था, बस कब्रिस्तान की टूटी दीवार और जंग लगी फाटक दिख रहा था। उसने हिम्मत करके चौकीदार से पूछा, अरे भैया, यहाँ कोई आदमी तो नहीं आया क्या, सफेद शर्ट पहने हुए? सफेद शर्ट वाला? वो तो यहाँ 10 साल पहले दफन हुआ था। हर बरसात के मौसम में उसकी आत्मा स्टेशन से टैक्सी लेकर यहीं लौटती है। शायद आज तुम्हारी बारी थी उसे लाने की। रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कानों में वही गूंजती आवाज सुनाई देने लगी, घर लौट रहा हूं, बहुत सालों बाद।